वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। मुझे आप सबसे माफी है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। पिछले 3 महीने का बकाया वेतन क्या होगा? मुझे किराए के लिए उस पैसे की जरूरत है। बिल्कुल, वेतन दो। कंपनी दिवालिया हो गई है, मुझे सचमुच खेद है। हेलो। मुंह नियांसी, तू निकम्मी औलाद है। आज अगर तू नहीं आई, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम अपनी ही भतीजी को अपंग करोगी? आज तुम्हारी शादी है। अरे नहीं, मैं तो पूरी तरह भूल गई थी। मिस मू नियांसी, क्या आप स्वीकार करती हैं श्रीमान मेंग जिए को अपना पति? मैं मना करती हूँ। मुंह नियांसी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सगाई तोड़ रही हो? मैं खुद तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। मुंह नियांसी, मेंग परिवार में शादी करना सम्मान की बात है। नम का हराम मत बनो। चारों ओर देखो, सबको पता है मेंग जे हमेशा पार्टियां करता रहता है और औरतों के पीछे भागता है। एक 40 साल का आदमी शिकार कर रहा है मेरे जैसी एक नौजवान लड़की का। किसी और से उससे शादी करवा लो, मुझसे नहीं। ये सबसे मजाक कर रहा था। नियांसी, तूने मुझसे 1 लाख का दहेज लिया है। आज शादी करनी ही पड़ेगी। ओह, तो अब मेरी कीमत 1 लाख है। उसने पैसे लिए, मैंने नहीं। मुझसे शादी कर लो। अरे, तुम कहीं नहीं जा रही हो, ये शादी होकर रहेगी। रुको। तुम्हारा उपनाम? मेरा उपनाम मेंग है। अच्छा, मुझसे शादी कर लो। ऊपर आओ। दहेज की जरूरत नहीं, सोने के गहने नहीं, एक मुफ्त पत्नी चाहिए या नहीं? चाहिए। मुहर लगा दो और हो गया काम। चलो शादी का लाइसेंस बनवाते हैं। अरे रुको। मुंह नियांसी, क्या यही है तुम्हारा बदला मेरे सालों की देखभाल का? मत भूलना, तेरे माता पिता 10 साल पहले मर गए थे। मैंने तुझे अपनाया और जमीन से उठाकर पाला पोसा। सच है, बहुत सारा गंदा काम था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पाला, बल्कि मैंने तुम सबकी सेवा की। उसमें क्या बुराई है? तुम समझती हो कि कोई राजकुमारी हो? तेरे माँ बाप के मरने के बाद से मुंह परिवार का हाल गिर गया है। तुम कौन हो इतनी अकड़ दिखाने वाली? मौसी, मेरी आखिरी चुकौती तुम्हें यह है कि मैं मेंग परिवार में ब्याही जा रही हूँ, ताकि तुम्हारे पास वाजिब कारण हो। उस 1 लाख युआन के डिपॉजिट को रखने का बेहतर होगा संभाल कर रखो, यह आखिरी मौका जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुंह नियांसी, आज तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। बस खेल बंद, चलो ये शादी पूरी करते हैं। मुझे अपने अंकल को लेने जाना है। सुन लो, अगर मैं अपने अंकल को लेने देर से पहुंचा तो मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। सोचा था यह शादी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है, मगर पता चला तुम्हारे अंकल ज्यादा मायने रखते हैं। तुम समझती हो तुम कौन हो जो मेरे अंकल से तुलना कर रही हो? सुन लो मेरी बात। मेरे अंकल दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, मेंग कॉर्पोरेशन के मुखिया। फिर देर नहीं कर सकते, चलो जल्दी करते हैं। रुको जरा। ठीक है, फिर बाद में। मैं बाहर का काम संभालूंगा, तुम घर संभालोगी। तुम्हारे दैनिक कामों का क्या? बस घर पर रहो, मेरा इंतजार करो, समझे? ओह, समझ गया। रखेल है। तुम दोनों सच में नागरिक मामलों के ब्यूरो भाग गए थे। लाइसेंस आ गया है, ठीक है? तुमने सच में नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर? तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम्हारे पीछे भागने का किसके पास समय है? मेरे आदमियों ने मेरे अंकल की कार यहीं आसपास देखी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन चूंकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तुम्हें नहीं लगता इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे छोड़ दो। चेहरे पर मत मारना, ठीक है? मुझे अपने अंकल से मिलना है। अच्छा, चेहरे पर मत मारना। ओहो,
चेहरे पर न मारने का तो वादा किया था। अपने आदमियों को लेकर चले जाओ। चलो, तुम मेरा इंतजार करो। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। देखने में तो इतने सख्त लगते थे, उम्मीद नहीं थी हिम्मत इतनी कम होगी। चलो। ये पहन लो। ये क्या है? बैटरी कार। तुमने कभी नहीं देखी? नहीं। सच में? इस साल बैटरी कार किसी ने नहीं देखी है। तुम यहाँ आए हो? कितने मुश्किल दिन थे। चलो जान, कृपया कार में बैठ जाओ। ओह नहीं, भूल ही गई। आज मेरा मेंग कॉर्पोरेशन के साथ इंटरव्यू है। नमस्ते। श्री मैंग, आवाज क्यों नहीं आ रही? ओह, मैंने वॉल्यूम चालू करना भूल गई थी। इसके लिए माफी चाहती हूँ। क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं प्लीज? आप पहले क्या कह रहे थे? खैर, श्रीमती मू नियांसी है ना? हाँ मेंग कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। हाँ मैं ही हूँ। यह इंटरव्यू, आपको नौकरी मिल गई है। सच में? ये तो कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कब से काम शुरू कर सकती हूँ? खैर, कल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कल मिलते हैं। वाह, यह अविश्वसनीय है। यकीन नहीं हो रहा मुझे ये नौकरी मिल गई। पता है कितने लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? यह तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए असिस्टेंट की नौकरी है। मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है जो तुम कह रही हो। मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ। ओह, पता है, ये बाइक काफी पुरानी हो गई है। अब मेरी तेरा थोड़ा, ये तो बहुत ही कम कहना है। मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट चलाया, फिर इसे उठाकर ले जाना पड़ा 3 किलोमीटर तक। मिस, आप क्या कर रही हैं? मुझे मिस मत कहो। किराया नहीं दे सकती तो निकलो यहाँ से। आप ऐसे मेरा सामान बाहर नहीं फेंक सकती। किराया तो कल तक दिया है। कल? तुम्हारी तो कोई स्थिर आमदनी भी नहीं है, तुम देगी कैसे? एक दिन का क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं तो मैं तो जीने में शर्मिंदा हो जाती। किराया नहीं दे सकती, लेकिन शुगर बेबी रखने का पैसा है। वह शुगर बेबी नहीं है, वह मेरा पति है। पति? तुम जैसी बदसूरत और गरीब औरत को पति मिल भी गया? तुम्हें पति मिल गया? सुनो, तेरी आंटी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हारी क्या औकात है। नाटक बंद करो। पुराने जान पहचान वाले ही निकले, असली रंग दिख गया। सब लोगों को नीची नजर से देखते हैं। बेशर्म बूढ़ी औरत, तुम्हारी यही औकात है। फिर से मुझे गाली दे रही है? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ओह, अपना गंदा मुंह बंद करो। मैं नियानसी का कानूनी पति हूँ। तुमने मुझे मारा? मेरा साथ दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कॉन्ग्लोमरेट दे रहा है। मेंग कॉर्पोरेशन तुम जैसे कीड़े मकोड़े रखता है। हम अभी फाइनल कर रहे हैं एक डेवलपमेंट डील मेंग कॉर्पोरेशन के साथ। ये जमीन बन जाएगी एक प्रीमियम कॉमर्शियल जोन। किराए की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तुम जैसे कचरे को यह बर्दाश्त नहीं होगा। अभी निकलो यहाँ से। अब समझ आया कि तुम मुझे क्यों निकाल रही हो। जमीन बेच दी है ना? कम से कम समझदार तो हो, अपनी औकात में रहो। नहीं जा रहे। तुम्हारी मेंग कॉर्पोरेशन भी रद्द हो गई है। तुम इसे रद्द नहीं कर सकते। मेंग कॉर्पोरेशन तुम्हारी सुनता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो?
क्या? आहा, डील रद्द हो गई? क्या मामा को खासो मत हो गए? क्या? जान, तुम मेरे लिए वाकई खुशकिस्मत हो। ये तो कमाल है। तारीफ के लिए शुक्रिया डियर। कल किराया चुका देंगे। डील रद्द हो गई। शायद वो हमें बाहर नहीं निकालेंगे, है ना? वो नीच यहाँ इतना बवाल मचा गया। डार्लिंग, हमारे शादी के वादे याद हैं? वो क्या थे? तेरा हाथ थामूं और तेरे संग बूढ़ा हो जाऊं। नहीं, बाहर के काम मैं संभालूंगा, घर तुम संभालो। लो। ये अच्छा। मेहनत करो। अरे ओह, तुम्हारी खुशहाल शादी के लिए चीयर्स। तुम्हारी भी यही कामना है। अरे, ऐसे होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। ये शराब ऐसे पीनी चाहिए। नमस्ते। मिस्टर मेंग, मैडम कंपनी में काम करने आई हैं। आप इसका क्या इंतजाम करना चाहेंगे? ओह, उन्होंने आज से काम शुरू किया है, तो मैं उनका लंच पहुंचाने चलता हूं। वाह! ओए, देखो तो कौन आया है। मू नियांसी, यांग श्याओ श्याओ। मेरी प्राइमरी स्कूल की सहपाठी। 10-12 साल हो गए, अब भी गंवारों जैसे कपड़े पहनती है ना? और तुम अब भी सस्ती चालबाजों जैसी अदाई बना रही हो। मू नियांसी, यह जगह तुम जैसी सफाई वालियों के घूमने फिरने की नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। माफ करना तुम्हें निराश करने के लिए, लेकिन मैं सफाई वाली नहीं हूँ। मैं सीईओ की असिस्टेंट हूँ। बकवास। अगर तुम सीईओ की असिस्टेंट हो तो फिर मैं क्या हूँ? शायद तुम्हें सफाई वाली बनने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सीईओ का ऑफिस है। तुम्हारा यहाँ होना हवा को दूषित कर रहा है। असली प्रदूषण तो तुम हो यहाँ। वो सस्ता परफ्यूम बहुत बदबू मार रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम सच में बहुत गंवार हो। यह चैनल नंबर 5 है, एक लग्जरी जो तुम कभी नहीं खरीद सकती। तुम जैसी कूड़ा ये कभी नहीं खरीद सकती। ओह, मैं इसे खरीद सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने वो किसी बूढ़े आदमी से लिए? तुम झूठ बोल रही हो, नाकारा गंवार लड़की। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है। शादी? तुम जैसी से कौन शादी करेगा? तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? मिस्टर मेंग, श्रीमोंग। श्रीमोंग? तो श्रीमोंग यहाँ नहीं है। मैं खुद उन्हें ढूंढता हूँ। जान। श्रीमोंग, मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। मेरा असिस्टेंट? तुम योग्य नहीं हो। तुम्हारे आसपास रहने से तुम पूरी कंपनी को गड़बड़ में बदल दोगे। तुम? जान, मैं तुम्हारे लिए लंच लाया हूँ। रुको, ये एप्रन क्यों पहने हुए हैं? मुझे लगा आप श्रीमोंग हैं। पता चला आप तो बस दूसरों पर नहीं, औरत पर पलने वाला निकम्मा आदमी। यांग जोजियो, अपनी जुबान संभाल कर। ओह, यही है तुम्हारा प्यारा पति, कंगाल आदमी जो अपनी बीवी को रिंग तक नहीं खरीद सका, ऊपर से एप्रन भी बांध रखा है। सच में हंसी आ रही है।
और तुम हो कौन जो इस इमारत में खड़े हो? मैं तो हूँ यांग कॉरपोरेशन की वारिस। मेरा दर्जा तुम जैसे आम लोगों से कहीं ऊपर है। हमारी यांग कॉरपोरेशन और मेंग कॉरपोरेशन अरबों डॉलर का सौदा कर रही हैं। आज है सीईओ का जन्मदिन समारोह। मैं जल्दी आ गई ताकि उनसे रिश्ता बना सकूं। यांग कॉरपोरेशन कभी सुना ही नहीं। हमारे एलीट मामले तुम्हारी समझ से बाहर हैं। चलो खाते हैं जान। डिनर के बाद यांग कॉरपोरेशन दिवालिया हो जाएगी। मजाकिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे परिवार का कारोबार ढह रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हेलो, क्या क्या कॉरपोरेशन ढह गई? बिल्कुल नहीं, मुमकिन नहीं। ठीक है, उसके बारे में भूल जाओ। जान, मैंने यह ब्रेस्ट पोर्क घंटों तक धीमी आंच पर पकाया है, बस तुम्हारे लिए। चखो, तुम्हारी जायका के अनुसार है। प्रिय, मैं तुम्हारा राजा जानती हूँ। मेरा इरादा नहीं था तुमसे छिपाने का। मैंने सोचा था कि जिसके बारे में बोलते हो वही बदकिस्मत हो जाता है। तुम जिसकी बात करते हो उसका अशुभ हो जाता है। क्या तो तुम्हारा मतलब यह था? वैसे आज रात सीईओ का जन्मदिन का भोज है, तुम शामिल होगी, है ना? हम शायद, लेकिन सीईओ ने अभी तक दिखाई नहीं दिया है या मुझे कोई काम नहीं दिया है। तुम्हें आज रात जरूर आना चाहिए। ओह, मेरा मतलब है कौन सा असिस्टेंट सीईओ के जन्मदिन को मिस करेगा? भोज में मैं तुम्हें हमारी शादी की अंगूठियां दिलाऊंगा जो अब तक नहीं दे पाया। मुनियांसी, हाँ, ये औरत कहाँ से आई? भोज में घुसने की कोशिश कर रही है। मुनियांसी, आज के कार्यक्रम में निमंत्रण कार्ड की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास है? निमंत्रण कार्ड नहीं है, लेकिन मैं सीईओ की असिस्टेंट हूँ। चेहरा पहचान लेंगे, वही काफी है। विवेक सिरी साथ है पाशा। अरे कितनी बेशर्मी है! सीईओ की असिस्टेंट होने का दावा करने की हिम्मत। कहने से सच नहीं हो जाता। सीईओ और असिस्टेंट जरूर करीब होंगे। तुम दोनों नहीं हैं, साबित करो। उसे यहाँ बुलाओ अपनी पोजीशन की पुष्टि के लिए। सीईओ बहुत व्यस्त है इसके लिए। अरे चले जाओ मोनियांसी, भोज में हमें शर्मिंदा मत करो। तुम हमें नीचे गिरा दोगी। वो की सीईओ के बिना यहाँ तुम अंदर नहीं जा सकती। सीईओ आ गया है। सीईओ पहले से ही यहाँ है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। और उसका क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जाने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। अब देखते हैं तुम यहाँ कैसे आती हो। हाँ माँ। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम मोनियांसी, तुम्हारी यहाँ दिखने की हिम्मत कैसे हुई? बेशर्म कहीं की। सब लोग आकर देखो, बैंक्वेट हॉल में एक आवारा कुत्ता आ गया है। मुनियांसी, आज चूंकि तुम आ ही गई हो तो जिंदा नहीं लौटोगी। हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। देखा मुनियांसी, भले ही मैंने 100 अरब का ऑर्डर घंवा दिया हो, फिर भी मैं हाई सोसाइटी की नामी सोशलाइट हूँ। लेकिन तुम, भले ही तुम गुजारा करने के लिए संघर्ष करो, तुम हमेशा ही गंवार रहोगी। मैं कोई सोशलाइट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या हो? मैं मेंग कॉरपोरेशन के सीईओ की असिस्टेंट हूँ। मत कहना कि तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम मेंग कॉरपोरेशन की सीईओ की पत्नी हो। हाँ हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे यह तो हास्यास्पद। अगर तुम सच में मेरे अंकल की पत्नी होती तो मुझे तुम्हें चाची कहना पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औरत? तुम इस लायक नहीं हो।
सीईओ आ गए हैं। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम यहाँ कैसे आ गए? पहले ये पहन लो। अरे अरे, अगर ये मुंह नियांसी नहीं है और उसका दयनीय बनने की कोशिश करने वाला पति इस सर्कस के दल के साथ इतनी सज धज करके आई हो कि पहचान ही नहीं पाई। यह सीईओ मेंग का जन्मदिन का भोज है। तू यहाँ क्या करने आया है प्यारे? फिर से अपनी शर्मिंदगी करवाने आई हो? हा हा हा। सुनो निकम्मे, आज तेरा भाग्य खत्म हो गया है। यह अब मेंग परिवार का इलाका है। हा हा हा। सुरक्षा, इस दयनीय जोड़े को यहाँ से बाहर निकालो। हमें चले जाना चाहिए। अगर श्री मेंग ने हमें देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, जाने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट यहाँ हैं। यहाँ? कहाँ? मैं किसी को नहीं देख रही। झूठा, प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। वह पहले ही आ चुके हैं, तुम्हारी आंखों के सामने ही। हमारी आंखों के सामने? बेशर्म कहीं का। मत कहो कि तू दावा कर रहा है कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मेंग कॉर्पोरेशन के सीईओ हो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम सीईओ हो तो मू नियांसी जरूर। फिर तो मू नियांसी मेंग ग्रुप की सीईओ की पत्नी एक के बाद दूसरी और सबके ऊपर होगी। अरे नादान, मेरे चाचा का रूप धारण करने की हिम्मत देख लेना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो? लगता है मेरी पिछली पिटाई पर्याप्त कड़ी नहीं थी जो तुम इतनी जल्दी दर्द भूल गए। तुम सुन लो, आज मैं एक उंगली नहीं उठाऊंगा। मेरा एक आदेश और तुम इस कमरे से कभी नहीं निकल पाओगे। अच्छा जी, देखते हैं वे तुम्हारी सुनते हैं या मेरी। तुम इसका क्या मतलब है? तुम खुद समझो। अरे मेंग नाम साझा करने भर से ये मत सोचो कि तुम मेरे चाचा हो। सुन लो, वो मेरे चाचा है। तुम अनुभवहीन बच्चा, उनका रूप धारण करने की हिम्मत, क्या तुम इस लायक भी हो? क्यों नहीं जाके पेशाब करके अपना चेहरा देख लेते? और तू दुनिया के सबसे अमीर आदमी का भी ढोंग करता है। ये किराए का सूट कितने का पड़ा? सबसे अमीर होने का ढोंगी। शर्म नहीं आती? इतने बड़े आदमी होकर। अज्ञानी मूर्ख। मू नियांसी के लिए बिल्कुल सही जोड़ी। कभी सुना है क्या होता है चाचा बनने वालों का? उनकी कब्रें अरे पहले ही घास से ढक गई है। पता है ये क्या है? अपनी कब्र खोद रहे हैं। बस करो, यह श्रीमान मेंग का पार्टी है, तुम्हारी गपशप की जगह नहीं। श्रीमान मेंग अभी तक नहीं आए हैं। चुपचाप इंतजार करो या अफवाहें फैलाना बंद करो। अपनी बकवास बंद करो। जान, मैंने तो तुम्हें कहा था ना, सीईओ यही है तुम्हारे सामने खड़ा। बकवास बंद करो, चलो चलते हैं। जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? क्या हमने कहा था कि तुम जा सकते हो? तुम दोनों सीईओ के जन्मदिन की पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे? सीईओ की इज्जत का क्या होगा? मू नियांसी, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुमने अपनी कब्र में कूदना चुना। सब लोग, तुम्हें क्या लगता है हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? तुम दोनों बारी बारी से मेरे नीचे से निकलोगे। इस बार मैं छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें जाने दूंगा। चलो घुस कर निकलो। रेंगते हुए मेरे नीचे से निकलो। इनकी परवाह मत करो, चलो चलते हैं। जान, मैंने तुम्हारे लिए जो तोहफा तैयार किया है वह अभी तक नहीं आया है। तुम अभी नहीं जा सकती। नहीं जा रही? क्या तुम यहाँ रहकर उनसे अपमानित होना चाहती हो? चिंता मत करो जान, मंच तैयार है। बिना परफॉर्म किए नहीं जा सकते, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मिस्टर मेंग से मुलाकात की?
नहीं, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्होंने की है? शायद नहीं। तो समझ लो। क्या समझ लूं? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मिस्टर मैंग बनने का नाटक करोगे? नहीं, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हालांकि मिस्टर मैंग शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखते हैं, लगभग किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है। लेकिन अगर बाद में वह आ गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। मुझ पर भरोसा करो। बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं। वादा करता हूँ प्रेसिडेंट जल्दी नहीं आएंगे। तुम कुछ भी कहो, मेरा मन नहीं बदलेगा। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे क्या कहा था? हाँ, तुमने कहा था कि मैं अपशगुन हूँ। अब मैं गंभीरता से कसम खाता हूँ कि प्रेसिडेंट आज रात नहीं आएंगे। मेंग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे नीचे से निकलने को कहने की? लगता है तुम अब मेंग कॉर्पोरेशन में नहीं आना चाहते। ओह बदतमीज, अपने बड़ों के सामने ऐसी हरकत मत कर। जब मैं बाहर नाम कमा रहा था तब तुम अभी बच्चे थे। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? क्या तुम खोना चाहते हो तियानकी प्रोजेक्ट? तुम्हें तियानकी के बारे में कैसे पता? तुम क्या तुम सच में? उसके झांसे में मत आओ। तियानकी प्रोजेक्ट तो ऑनलाइन मिल जाता है। अरे ये छोटा शैतान, तूने तो पहले से ही होमवर्क कर लिया। पहले ऑनलाइन जानकारी चेक कर ली है ना? ओह, लगभग तो फंस ही गया था तेरे नाटक में। ओह, कितना चालाक है। आज मिस यांग न होती तो हम सब तेरे झांसे में आ जाते। तुम जैसे कि गोलों ने यहाँ सबको बेवकूफ बना दिया। अगर ये बात फैल गई तो हम सब मजाक बन जाएंगे। मिस्टर मेंग बनने की कोशिश इतनी आसान नहीं है। कहते हैं मिस्टर मेंग को शराब का शौक है और वो हर तरह की शराब के बारे में जानते हैं। ओ छोटे के गोलो, खुद को साबित करने की हिम्मत है। अरे नहीं, तुम इतने गरीब हो कि तुमने इलेक्ट्रिक स्कूटर तक नहीं देखा। वाइन की बारीकियां समझने की तो बात ही छोड़ दो। तुम अलग अलग वाइन के नाम कैसे बता सकते हो? चलो यहाँ से चलते हैं। जान, चुनौतियों से हमेशा भागा नहीं करते। अगर हम रुके तो हमारी बेइज्जती होगी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। शुरू करो। अगर तुम सच में सीईओ मैंग हो तो असली ज्ञान से साबित करो। यह 1983 की लाफाइट है। यह वेनिस एस्टेट वाइन यूरोपीय रोमांस को दर्शाती है और यह दुबई रॉयल पैलेस की एक्सक्लूसिव फाइन वाइन है। और इसकी बात करें तो यह एक... क्या हुआ? जुबान फंस गई है? यह वाइन जानी पहचानी सी लगती है। सीईओ रोज अनगिनत काम संभालते हैं, उन्हें याद करने का समय चाहिए। उनके साथ धैर्य रखो। कितना नाटकीय है। तुम सच में असिस्टेंट का रोल अच्छा निभा रही हो। तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो? चाहे मैं इस लायक हूँ या नहीं, मैं अभी भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। जलन बंद करो। कितनी छोटी सोच है। अरे सब मुनियानसी, किसकी छोटी सोच है? फिर से कहो तो। तुम ही। मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो, गप्पे फैलाती हो। जो भी तुमसे शादी करेगा उसकी 8 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम ठीक है, बस करो शिया, छोड़ो भी। उसके लेवल पर मत उतरो। क्या तुम नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए? जिम्मेदारी टालने की कोशिश। वह बस समय काट रही है अपने नकली सीईओ के नाटक के लिए। खैर, इस वाइन का नाम बताने के लिए 3 सेकंड। अगर नहीं बता पाए तो माफी मांगोगे या 3, 2, 1। समय खत्म। हाँ, छोटे प्यारे, कुछ सूझ नहीं रहा। आहा, मेरे अंकल की नकल करना आसान नहीं है। जल्दी करो, मेरी पैंट बेकरार हो रही है। हाँ। वहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाओ। शर्त तो शर्त है। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो हम में से कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ बना लिया? बस कुछ भी बना दो। जो मैंने पहले देखा उससे लगता है यहाँ एक भी शख्स शराब के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोलकर निकल जाओ, उन्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है? वह शराब जो हमने पी थी उसका क्या नाम था? क्या? जिस रात हम पहली बार मिले थे। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? आसपास लोग हैं,
मैं सच कह रहा हूँ। वह तो $9 की ऑनलाइन खरीदी थी। यह तो मिस्टर मेंग की जन्मदिन की दावत है। यहाँ कैसे हो सकती है $9.9 की सस्ती शराब? बेहुदा मत बनो। मेरे जन्मदिन की पार्टी में हम सिर्फ यही शराब परोसेंगे। ओह, अब मुझे याद आया, उसका नाम है लाफाइट। लाफाइट? कहीं ऐसा तो नहीं वही 9.9 युआन वाली फ्री डिलीवरी लाफिट? वह सस्ती शराब है जो मू नियानसी घर पर ही पीती है। वह कैसे दिख सकती है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पार्टी में? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? औरत के सहारे जीने वाला छोटा गिगोलो, सोचते हो हमें कठपुतली की तरह बना सकते हो? सपना देखो। हा। मेरे अंकल के पास मेंग कॉर्पोरेशन के 100% शेयर उसके पास हैं। अरे पता है इसका मतलब क्या है? वो दुनिया के सबसे अमीर हैं। उनके जन्मदिन के भोज में पता है कितने ब्रांड शराब कंपनियां उन्हें रेड वाइन गिफ्ट करने को ललचा रहे हैं। बस उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो एक घूंट भी पी लें। तुम्हें सच में लगता है मेरे अंकल ये घटिया शराब पिएंगे? झूठ बोलते रहो। झूठ नहीं बोल सकते तो माफी मांगो। हा। पहले तुम या तुम्हारी असिस्टेंट वाइफ? हा। टाल मटोल बंद करो। जब मिस्टर मेंग आ जाएंगे तो बुरा हाल होगा। मिस्टर मेंग, अरे भागो मत। तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो? हा। मू नियानसी खेल सहन नहीं हो रहा। अगर आज भाग गई तो कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर से खींच लाऊंगा वापस आकर, माफी मांगने के लिए। हा। ठीक है, कल मिलते हैं। अरे मू नियानसी, हम सबको मूर्ख बना रही हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें हिम्मत किसने दी मेरी बीवी को मारने की? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये क्या है? आंखें खोलो और गौर से देखो। ये क्या है? वाह, ये तो वही शराब है जो मुझे पसंद है। 9.99 युआन की लाफाइट शराब, मुफ्त डिलीवरी के साथ। ऐसा लगता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पसंद मेरी पसंद से मिलती जुलती है। लगता है तुम्हारा और दुनिया के सबसे अमीर आदमी का कुछ खास रिश्ता है। हम साथ बैठकर पी सकते हैं। हमारा भविष्य का सहयोग निश्चित ही आसानी से चलेगा। एक वैश्विक टाइकून ऐसी शराब कैसे पी सकता है? माँ, क्या तुमने नहीं सुना? जितने अमीर होते हैं उतने ही कंजूस होते हैं। शायद उसने सस्ता पड़ने के लिए ऐसा किया, जानबूझकर इतनी सारी यहाँ रख दी। तो श्री मेंग को यही पसंद है? श्री मेंग जिसकी पसंद ऊंची नीची दोनों चीजों को सराहती है, बाद में मैं उन्हें 2 ट्रक भरकर भेज दूंगी। अरे मेरे अंकल को तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है। तुम निकम्मे तेज नजर है जो शराब को छिपा हुआ देख मेज के नीचे। ये तेज नजर की बात नहीं है। यहाँ एक गुप्तचर है। उसकी सफाई कर्मी पत्नी इस जगह के हर कोने को जानती है। मैं दोहराती हूँ, मैं चौकीदार नहीं हूँ, मैं सीईओ की असिस्टेंट हूँ। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मुझे सीईओ को ब्रीफ करना है, मुझे आजमाइए। मू नियानसी, हिलने की भी कोशिश मत करना। तुम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। यांग शियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्री मेंग को रोकने की तुम यांग परिवार को बर्बाद कर दोगी। तुम्हारे झूठ काम नहीं आएंगे। वह असली श्री मेंग नहीं है। हाँ, अगर ये मशहूर श्री मेंग नहीं है तो और कौन? श्री मेंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं दूसरों द्वारा मिस्टर मेंग कहलाए जाने पर? मजा आ रहा है? तुम मुझे अभी छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। यह मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं। और तुम सही में हो कौन? मैं कौन हूँ? तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं श्री मेंग का करीबी दोस्त कियान वानली। मुझे याद नहीं आता कि मेरा कोई कियान वानली नाम का दोस्त है। तुम छोटे बदमाश, तुम सच में अभिनय कर सकते हो। मेरे साथ दोस्ती, तुम इस लायक नहीं। मेरा असली दोस्त मेंग कॉर्पोरेशन का सीईओ है, कोई ऐसा नहीं बेखबर छोटा कचरा। श्री कियान, आप भी आ गए? हाँ, श्री मेंग और मैंने तय किया था कि $1 अरब के प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे।
अरब डॉलर का? यह अरब डॉलर का प्रोजेक्ट तो श्री मेंग के लिए बस जेब खर्च है। मुझे लगता है यहाँ शोर है, सोचा देख लूं। हशन में सामने। खैर, उम्मीद नहीं थी कि कोई श्री मेंग का रूप धरेगा। कितनी बेबाकी। अपनी कब्र खोद रहे हो। श्री कियान गवाह के तौर पर यहाँ है। अब कहने को कुछ बचा है ना? शो शुरू होने का समय है। आखिरी चेतावनी, मैं तुम्हें नहीं जानता और वह कॉन्ट्रैक्ट जिसका तुमने जिक्र किया मैंने कभी नहीं देखा। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम श्री मेंग के दोस्त हो? देखो, ये रहा श्री मेंग के साथ मेरी फोटो। देखने दो। अब से बेहतर समय नहीं है। पत्नी, मुझ पर भरोसा करो। श्रीमान कियान, कौन यहाँ असली श्रीमान मेंग है? बिल्कुल, यहाँ इतने सारे लोग हैं। वो कौन है? क्या यह तुम्हारे बगल वाला ये लड़का है? यही श्रीमान मेंग होंगे, है ना? बकवास। यह नौजवान लड़का श्रीमान मेंग नहीं हो सकता। चाचा उम्र के लोग, कम से कम वह मुझसे बड़े होने चाहिए। श्रीमान कियान, सच में श्रीमान मेंग कौन है? बिल्कुल। अरे, ये तो साफ साफ श्रीमान मेंग है। कैसे? तुम्हें पता कैसे चला? ये तुम में से किसी ने भी उन्हें पहचाना नहीं? ध्यान से देखो, यह श्रीमान मेंग है अपने निजी सहायक के साथ। मेरे शोध से पता चलता है वह शायद श्रीमान झांग है, जो श्रीमान मेंग के साथ 10-12 साल से। केवल श्रीमान मेंग खुद उन्हें ऐसा करने पीछे पीछे घुमा सकते हैं। अगर ये श्रीमान मेंग नहीं है तो फिर कौन है? देखो, इन दो पहचान न होने वाली पीठों को देखकर साबित कर रहे हो कि तुम श्रीमान मेंग को जानते हो। ये कौन मानेगा? तुम लोग मानते हो? मैं तो नहीं मानती, है ना श्रीमान मेंग? मेरी मर्जी के बिना छुपकर तस्वीरें लेना, उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना कि हम करीबी दोस्त हैं, गैर कानूनी कारोबारी कामों के लिए। कियान वान ली, उस अरब डॉलर के करार को अलविदा कह दो। मेरी वकील की नोटिस का इंतजार करो। बड़ी बातें कर रहा है, सुनने में तो काफी सच जैसा लग रहा है। वकील की नोटिस भी ले आया है। तुम्हारी धमकियां मुझ पर काम नहीं करती। क्या मैं झांसा दे रहा हूं? जल्द ही पता चल जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? मन्नत मांग रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हारी बुरी भविष्यवाणियां फिर से सच हों। मैं वादा करता हूँ, इस बार जरूर सच होगा। सुन लो नौजवान, घमंड मत करो। लगता है सब भूल गए हैं एक अहम बात। मिस्टर कियान, साफ साफ बोलो। क्या हम सब भूल गए हैं कि हमारे मिस्टर मेंग दुनिया के शूटिंग चैंपियन बने थे सिर्फ 17 साल की उम्र? धनुर्विद्या में महारत सालों की मेहनत से आती है। ये नाम से तेरे बेचारे पति की पोल खुलने वाली है। ऐसा क्यों बन रहे हो जो तुम हो ही नहीं? तुम जैसा आवारा कुत्ता उन जैसा कभी नहीं बन सकता। अपनी औकात में रहो। आर्चरी रेंज बगल नहीं, असली आदमी और नौसिखिए में फर्क करने का वक्त आ गया। बस हो गया, ये बहुत बुरा है। जान, शांत रहो। मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? मैंने तो कभी धनुष हाथ में लिया ही नहीं। तुमने भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन अभी भागना होगा। रुको, मोनियांसी, मुझे बिल्कुल पता है तुम क्या सोच रही हो। भागने की कोशिश मत करना। रुको, मोनियानसी, अब क्या साजिश रच रही हो? वह उसका हाथ चोटिल है, वह घायल है। वह घायल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे मारते हुए घायल हो गया? हाँ, बिल्कुल। उस दिन तुम्हें मुक्का मारते हुए उसने इसे चोटिल कर लिया था। उसकी कलाई फ्रैक्चर हो गई थी, अभी तक ठीक से ठीक नहीं हुई है। शूट नहीं कर सकता। पहले औरत को मारते समय तो काफी ताकतवर लग रहा था। बस बहाने बनाना बंद करो। आज चाहे उसे पसंद हो या ना हो, उसे शूट करना ही होगा। बिल्कुल सही। मोनियानसी, अब अपने बेकार पति की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो? तुम इस पूरे समय झूठ बोल रही हो। बहुत देर हो चुकी है। मेरा फोन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारा वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगी। इतना धमाकेदार वीडियो कल जरूर ट्रेंड करेगा। हा हा हा। वह पोस्ट मत करो, तुम सीमा पार कर रही हो। इसी तरह हम कचरे को उसकी सही जगह सिखाते हैं। मेंग परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा धोखेबाजों को। इसे कहते हैं एक उदाहरण बनाना। हाँ हाँ हाँ, मोनियानसी, तुम इसके लायक हो। मैंने तय की थी तुम्हारे लिए एक शानदार शादी मेंग जी के साथ, लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ हाँ, इस नाकाबिल की जगह चुना। यह गड़बड़ तुम्हारे अपने की का नतीजा है।
फिल्माना शुरू करो, क्या देरी है? ये माफी का मौका तुम्हारी आखिरी दया है। रुको, अगर मेरे चाचा आ गए तुम्हें माफी से भी बदतर सामना करना पड़ेगा। वह तुम्हें जेल में डलवा देंगे और चाबी फेंक देंगे। सटीक निशाना। प्यारे, तुमने कर दिया। अद्भुत। देखा? छोटे प्यारे, किस्मत तो सच में अच्छी है। एक भाग्यशाली शॉट कुछ नहीं मायने रखता। यह 3 बार होना चाहिए। तीनों बार निशाना लगना चाहिए, तब गिना जाएगा। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? हम पर गैंग अप कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुंह नियांसी नाटक बंद करो। तुम इतनी रक्षात्मक हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? अगर तुम सच में सीईओ की पत्नी होती तो क्या इस तरह घबराती? बिल्कुल सही। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने आंखें बंद कर ली। तुमने पहले आंखें बंद कर ली? मैं तो बस बहुत घबरा गई थी, खुद पर काबू नहीं रहा। टाल मटोल बंद करो, जल्दी करो। 3 बार निशाना लगना चाहिए, तब हम तुम्हें मानेंगे। और फिर? कोई और फिर नहीं। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई श्री मेंग के सामने? बार बार उनका अपमान कर रहे हो। तुम बाद में कैसे माफी मांगोगे? एक भाग्यशाली शॉट 3 बार लगना नामुमकिन है। हम बस रक्षात्मक नहीं रह सकते। उन्हें सीखने की जरूरत है श्री मेंग को चुनौती देने की कीमत। इसे अभी खत्म करो। हाँ, यह नाकारा 3 शॉट नहीं लगा सकता। अगर उसने लगा दिया तो? हो गया। अगर उसने लगाया तो मैं माफी मांगूंगा। कैसे? इस बार आंखें मत बंद करना। मैं जब शूट करता हूँ तो बहुत हैंडसम लगता हूँ, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। यह संभव नहीं हो सकता। दूसरों पर पलने वाला आदमी कभी सटीक निशाना नहीं लगा सकता। तुमने धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? तुमने खुद ही शूटिंग रेंज और धनुष दिया था। धोखा कहाँ है? यह परिणाम केवल एक चीज साबित करता है, वह मेंग कॉर्पोरेशन के असली नेता हैं, श्री मेंग। नहीं, असंभव। यह सच नहीं हो सकता। मेंग जी, क्या तुम अपने अंकल से मिलने को बेताब नहीं थे? अब वह यही है। क्यों? स्वीकार करने से डर रहे हो? जल्दी से अंकल कहो। वह मेरे अंकल नहीं है। अगर वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे उत्साह से ऊंचे पद पर बैठे श्री मेंग हैं, तो मैं अपना सिर काट कर उन्हें लात मारने के लिए दूंगी। तुम्हारा बेवकूफ सिर फुटबॉल की तरह रखने लायक भी नहीं। बस किस्मत अच्छी थी। अकड़ में मत आओ। आज श्री मेंग का जन्मदिन पार्टी है। जब वह आएंगे तुम पकड़े जाओगे। क्या मैं पहले से ही यहाँ नहीं हूँ? और किसका इंतजार करना है? तुम्हारा निशाना हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम पर क्यों चिल्ला रहे हो? हम वो नहीं हैं जिन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या कुत्ते एक दूसरे को काट रहे हैं? तुम मेरी माफी चाहते हो? मेरी लाश पर से। मेंग जी, हर कोई तुम्हारी अश्लील पसंद नहीं साझा करता। श्री मेंग तुम्हारी चालबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम वहाँ से जा रहे हैं। कैसी है? कदी बात है तित्ती? रुको, सब ध्यान से देखो। इस जीवनी में जो आदमी है वह असली प्रेसिडेंट मेंग है। श्रीमती यांग आने से पहले तुमने मैगजीन नहीं पढ़ी? ओ चालाक सफाई कर्मी, तुमने मैगजीन तक में हाथ डाला। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर हमारे पास उस जोड़े की आधी भी समझदारी होती तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। सबूत न होने पर भी यह नौटंकी करने वाला नाकामयाब मेरे अंकल नहीं है। बिल्कुल सही। तुम और मिस्टर मेंग आसमान जमीन का फर्क है। हम कभी नहीं मानेंगे कि तुम असली मिस्टर मेंग हो। तुम मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। अब मिस्टर मेंग जा रहे हैं, कौन रोक सकता है? तुम क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से निकलते हैं। सीईओ की बर्थडे विश अपनी असिस्टेंट के साथ डांस करना है। डांस? लेकिन मुझे नहीं आता। ठीक है, बस मेरी लय के साथ चलो। हमें चल देना चाहिए। श्री मेंग जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो। भले ही श्री मेंग आ जाएं, वे भी मानेंगे कि आप यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला हैं।
ऐसा गमवार भला कौन सा डांस कर पाएगा? आज श्री मेंग का जन्मदिन है। श्री मेंग अभी तक क्यों नहीं आए? वे व्यस्त होंगे, है ना? चाहे वे कितने भी व्यस्त हों, अपने ही जन्मदिन के पार्टी में उन्हें तो आना ही चाहिए। नहीं तो हमें बुलाया ही क्यों? यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी की शान और शौकत है। तुम क्या जानो? हाँ हाँ, सही कहा। मैं तो बस सोच रही थी कि हम श्री मेंग से मिल लें और ठीक से अभिवादन कर लें ताकि हम भविष्य में साथ काम कर सकें। उन्हें डांस करने दो। जाओ डांस करो। लगभग आधी रात होने वाली है। श्री मेंग किसी भी पल आ सकते हैं। लगभग आधी रात होने वाली है। वे जल्द ही आ रहे हैं। चलो हम चलते हैं। चिंता मत करो। देवियों और सज्जनों, श्री मेंग को कुछ जरूरी काम है और वे सार्वजनिक रूप से नहीं आ पाएंगे। जान, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? बस ऐसे ही घूमकर थोड़ा देखना था। आज तुम कमाल के थे। यहाँ तक कि मैगजीन की तस्वीरें भी तुमने उन्हें पहले से बदल दिया था। तुम तो मेरे लिए भगवान जैसे हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। मुसीबत में फंसी लड़की को बचाना अच्छी तैयारी मांगता है। तुम्हें नहीं लगता मैं इनाम का हकदार हूं? कैसे मकान मालिक ने दरवाजा खुला छोड़ दिया? शायद मालिक का ध्यान नहीं रहा। पता है, मैंने 1 साल की उम्र से पियानो सीखना शुरू किया था। 10 साल तक अभ्यास किया, उसके बाद से छुआ तक नहीं। जब मौका था मैंने उसकी कदर नहीं की। अब जब खेलना चाहती हूँ यह नामुमकिन हो गया है। फिर से खेलना चाहती हो? आसान है। इस पियानो को घर ले चलते हैं। तुम कह रहे हो पियानो चुराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कौन है? ये श्री मेंग की संपत्ति है। श्री मेंग से चोरी कर रहे हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। हटो। वहां कौन है? सब कंट्रोल में है। चलते रहो। वहां कौन है? वह कौन है भला? उसकी परवाह मत करो, आगे बढ़ो। हमें अभी निकलना होगा। यहीं रुको और छिप जाओ। आज रात गार्ड को इस इलाके से दूर रखना सुनिश्चित करो। यहां बिल्कुल मत आने देना। मेरी योजना बिगाड़ देगा। हाँ? हम आगे बढ़ेंगे। हम जारी रखें। माफ कीजिए। क्या तुम्हें ठंड लग गई है? अभी जाकर गर्म पानी से नहा लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। गर्म पानी से नहाना? मुझे नीचे उतारो। बाहर निकलो। चलो साथ नहाते हैं, ठीक है? साथ नहाए? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही है। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो मुझे देख लेगा? तुम बिल्कुल नालायक हो। साथ नहाना, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ये मिस्टर मेंग का विला है। अगर वो वापस आ गया तो? मिस्टर मेंग आज रात वापस नहीं आएंगे। कौन कहता है? मैं कहता हूं।
यांग की आंख से। पानी नहीं है तो फिर हम नहाएंगे नहीं। बस यह कहो। श्री मेंग, सब कुछ तैयार है। यह तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वाह, वाह। जान, ये तुम्हें कहां से मिला? क्या ये मेरे लिए है? न्यान्सी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मैंने पहले ही तुम्हें प्रपोज नहीं कर दिया था? शादी का प्रपोजल यह तो आदमी का काम होना चाहिए। शुक्रिया जान। जान, वहाँ कोई है? ये आदमी शायद श्री मेंग आज रात व्यस्त है, वह सार्वजनिक रूप से नहीं दिखेंगे। शायद श्री मेंग का कोई सहायक। श्री मेंग ने मुझे कुछ काम से भेजा है। हम बस यूं ही गुजर रहे थे और फिर श्री मेंग के पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज हैं। हम बस आज रात के लिए यहाँ ठहरे हैं। श्री मेंग को कोई एतराज नहीं होगा, है ना? अरे उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सुनिए श्री झांग, मुझे कुछ कबूल करना है। आज रात श्री मेंग के बर्थडे डिनर पर मेरे पति और मैं मजबूरी में श्री मेंग का रूप धरना पड़ा। हमें उम्मीद है आप हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लेंगे। कोई बात नहीं, ये हो गया, समझो। श्री झांग, एक और बात है। श्री मेंग के असिस्टेंट के तौर पर मैं उनसे आखिर कब मिलूंगी? आप अभी भी श्री मेंग से मिलना चाहती हैं? बिल्कुल। मैं पूरा दिन बेकार बैठकर कुछ नहीं कर सकती। मैं मुफ्त में तनख्वाह नहीं ले सकती। अच्छा। एक रेगुलर असिस्टेंट का काम बस कॉफी परोसना और फाइलें ठीक करना होता है। ज्यादा मांग वाला कुछ नहीं। आराम से बैठो और बिल्कुल कुछ मत करो। श्री झांग, मेरे पति तो बस एक घर संभालने वाले पति हैं। उसकी बकवास मत सुनो। एक घर संभालने वाला आदमी ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे खरीद सकता है? 30 करोड़? आप कह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर... अरे श्री झांग, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर इतना महंगा कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे भी बेच दें तो भी इतनी कीमत नहीं मिलेगी। किसने कहा? तुम अनमोल हो। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे। श्री झांग, तो आप अपना काम निपटा लीजिए। अलविदा। जान, यह हीरे की अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? यह बिल्कुल असली लगती है। क्योंकि यह असली है। अरे यार, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। अगर यह असली होती, इतनी बड़ी, तो इसकी कीमत करोड़ों में होती। बिल्कुल सही, यही तो है। अरे तुम भी बकवास बंद करो। जान, क्या हम वह जारी रखें जो पहले शुरू किया था? सपने देखना बंद करो। चलो भी गाड़ी में बैठो, हम घर चलते हैं। न्यान्सी, तुमने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं इस्तीफा क्यों दूं? तुम्हें पता ही है क्यों? तुम्हारे पति ने श्री मेंग का रूप धारण किया था। तुमने उनकी पत्नी होने का नाटक किया। इनमें से कौन सी बात तुम्हें मार नहीं सकती? मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया है। और तुम तो ये बताओ, तुम्हें यहाँ आने का क्या अधिकार है? मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत? ये सीईओ का ऑफिस है, कृपया चले जाइए। मैं दस्तावेज लेने आई हूँ। श्री मेंग की मंजूरी के बिना कोई दस्तावेज नहीं जा सकता। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। मेरे रास्ते से हटो। हिलना मत, हटाओ हाथ। हटो। वांग जियाओ जियाओ। न्यान्सी, तुम एक सफाई कर्मचारी के तौर पर ज्यादा दिन नहीं टिकोगी। गुड मॉर्निंग मैडम। श्रीमती मेंग,
कहाँ? मैं अपने डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो श्रीजांग को एक्टिंग का शौक है? हाँ, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सबूत कहाँ है? कौन सा सबूत? दाशिंग ग्रुप पर मेंग कॉर्पोरेशन का पैसा बकाया है। फिलहाल कोर्ट केस चल रहा है। सबसे जरूरी सबूत है वह उधार का कागज। वह श्री मेंग की टेबल पर ही है। अगर हमें वह उधार का दस्तावेज नहीं मिला तो मेंग कॉर्पोरेशन का केस खतरे में पड़ जाएगा। पैसा हमेशा के लिए डूब जाएगा। वह टेबल पर ही होगा। अच्छी तरह ढूंढो। वांग जियाओजिया, वांग जियाओजिया, वांग शियाओशिया, वांग शियाओशिया वही होगी। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मिस्टर कियान, मेरे पास दस्तावेज हैं। यह तो 30 की रकम है। तुम मुझे कैसे चुकाओगे? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। सबको पता है मिस्टर मेंग के साथ तुम्हारा सौदा बस एक बहाना था। असली निशाना यह रसीद थी। दाशिंग ग्रुप ने वादा किया था अगर वे ये रसीद हासिल कर लेते तो वे मुझे 10 की रकम देंगे। उसमें से 5 की रकम वह स्वाभाविक रूप से मिस वांग की होगी। वो आधा अरब है। मुझे पहले ही भुगतान चाहिए। डर है कि मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं वैसा नहीं जो साथियों को छोड़ दे। यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह पैसा मुझे पहले लेना होगा। ये रहा चेक। छोटी लड़की, इस दुनिया में उतरी हो, अभी बहुत कच्ची हो। क्या मतलब? नकली? तुम कियान वान ली? मैं शायद छोटी हूं लेकिन मुझे कम मत समझो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे हाथ में जो कागज है वह तो बस एक स्कैन की हुई कॉपी है। असली कागज मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औरत? लगता है यह सौदा श्री मेंग से ही बात करनी चाहिए। श्री कियान, अब से तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। वह लौटा दो। वह रसीद मुझे वापस दो। मुनियांसी, अपनी जुबान संभाल कर। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। किस पर चिल्ला रही हो? चचेरी बहन? ऐसी चचेरी बहन कौन होती है जो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करती है? मुनियांसी, अब जबकि तुम शादीशुदा हो गई हो, अब बहुत अकड़ आ गई है। मेरे घर में उपद्रव करने की हिम्मत? तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। हाँ, मुझे सजा की सचमुच जरूरत है। तुम माँ बेटी की यह जोड़ी जो लोगों का खून चूसती है, आज मैं तुम दोनों से अंत तक लड़ूंगी। मुनियांसी, लगता है तुम्हें मार खाने की खुजली हो रही है। सालों से नहीं बेटा, तुम अपनी औकात भूल गई हो। मेरी पूरी जिंदगी तुमने तो बस मुझे पीटा ही है। और क्या जानते हो तुम? जुआ में पैसे हार जाते तो मुझे पीटते, शराब पीते तो मुझे पीटते, मूड खराब होता तो मुझे पीटते। जब मेरे माता पिता मर गए तो उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले किया था। तुमने उनका एहसान कैसे चुकाया? मेरी विरासत उड़ा दी, जुए में सब गंवा दिया, रोज मुझे सताया। एक भी दिन तुमने मुझे इंसान नहीं समझा। अभी भी बहस कर रही है? मैं तुझे बेहोश कर दूंगी। चलो भी जाओ, मुझे मार डालो। क्या तुम सभी बेरहम रिश्तेदार ऐसे ही होते हो? दुष्ट परिवार वाले। हम बेरहम हैं? मुनियांसी, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कुत्ता खा गया है? क्या तुम भूल गई हो कि इन सालों तक तुम्हारी पढ़ाई का खर्च किसने उठाया था? मैंने खुद कमाया था। एक किशोर लड़की जो फीस के पैसे जुटा रही थी। मैं रोज सड़क किनारे बोतलें बटोरती थी। ये कपड़े सब तुम्हारी फेंकी हुई चीजें थीं। फटे पुराने और हाथ में आए कपड़े। तुम्हें कपड़ों के लिए आभारी होना चाहिए। अनाथ दरिद्र, तुम शिकायत करने वाली कौन होती हो? तुम शापित बच्ची। कृतघ्न छोटी अभिशप्त। कृतघ्न? कॉलेज में मैं बचे खुचे टुकड़ों पर गुजारा करती थी। मैंने 3 नौकरियां की, रातों को पढ़ाई की और तुम्हें अपनी पहली तनख्वाह दे दी। हर पैसा तुम्हारे पास गया। क्या तुम भूल गए? वह तुम्हारा कर्तव्य था। हमने तुम्हें वह नौकरी दिलवाई थी, या क्या तुम भूल गई? कि तुमने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग में बेच दिया था।
मुश्किल से बच पाई अपनी जान लेकर, नहीं तो मैं नाले में मर चुकी होती। तुम पीठ में छुरा घोंपने वाली सांप। माँ, चलो इसे सबक सिखाते हैं, या फिर कभी हिम्मत नहीं करेगी बड़ी बातें करने की। आजमा कर देखो, अगर तुमने मुझे मार भी दिया, मेरा IOU वापस करो। तो यह सब बात है उस लानत के IOU की। लो, IOU यही है। अगर चाहिए तो मैं इसे दूंगी एक कीमत पर। क्या कीमत? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी माफी मांगो। और 3 साष्टांग प्रणाम भी करने होंगे। 3 साष्टांग प्रणाम? बिल्कुल सही। मुंह नियांसी, यही सब कुछ है जो तुम पर हमारा कर्ज है। अगर मैं माफी मांग लूं, तो क्या तुम मुझे उधार पत्र दे दोगी? बेशक। यह उधार पत्र मेरे हाथ में बेकार की चीज है। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया है। मेरा मन रखो और मैं इसे वापस कर दूंगी। तुम्हें और किस बात का इंतजार है? अभी माफी मांगो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मुनियानसी, अपनी प्राथमिकताएं सही करो। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई चारा नहीं है। पहले मुझे दिखाओ, क्या ये असली है? तुम बहुत चालाक हो। तुम जैसे लोगों से निपटने में भोले भाले इंसान भी सावधान हो जाते हैं। पिछली पंक्ति में निहित। देखा? बिल्कुल असली। यहाँ कोई चालबाजी नहीं है। मुनियानसी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं रही? अगर नहीं तो मैं इसे फाड़ दूंगी। रुको, मत फाड़ना। तुरंत माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ। इस दुनिया में कोई भी उसकी माफी का हकदार नहीं है। यहाँ कैसे आना हुआ? अगर मैं अभी नहीं आता तो मेरी पत्नी को गलत ठहराकर मार डाला जाता। सिर्फ 3 अरब। तुम इस अपमान के लायक नहीं हो। सिर्फ 3 अरब? तुम बस एक बेकार सोने की खोजी हो। तुम्हें कितनी शर्म आनी चाहिए यहाँ नायक बनने का नाटक करते हुए। पुलिस, अगर तुम इतने सक्षम हो तो हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। तुम दयनीय हारे हुए हो। तुम शायद 3 लाख भी नहीं जुटा सकते। इतनी बड़ी बड़ी बातें। अमनाश मुटे, क्या तुम अपने दांत साफ करना भूल गए? वांग जियाओजिया, तुमने CEO के कार्यालय में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण सबूत चुराए मेंग कॉर्पोरेशन से। यह एक आपराधिक कार्य है। नियानसी के सम्मान में उस तय नियमों का समामाएं मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। IOU सौंप दो, नहीं तो मैं तुरंत आरोप लगाऊंगा। माँ, सुना तुमने? वह कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अभी भी मेंग कॉर्पोरेशन के CEO का नाटक कर रहे हो? अपनी कल्पना से बाहर निकलो। ETA बम्वा आगे की शिटी ये है। मुनियानसी, तुम्हारा पति जरूर कोई अभिनेता है। इतना अच्छा ढोंग करता है। वांग जियाओजिया, बकवास बंद करो। तुम एक अपराध कर रही हो। ये कोई मजाक नहीं है। मुझे यह IOU मिला। अपराध? मैंने कौन सा अपराध किया? तुमने इसे चुराया CEO के कार्यालय से। छोड़। तुम्हारा सबूत कहाँ है कि मैंने इसे चुराया? मैंने तुम्हें देखा। तुम आखिर हो कौन? सबूत यहाँ है। हिलना मत। हट जाओ। ये सबूत, क्या ये काफी है? यह भी कैमरे में कैद हो गया? क्या हम सच में इतने बदकिस्मत हैं? यह सबूत तो साफ तौर पर गढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही। नकली। यह नकली है या असली, यह अदालत तय करेगी। क्योंकि तुमने मेरा दिया मौका की कदर नहीं की, तो अदालत में मिलते हैं। अदालत? तुम किसे डरा रहे हो समझते हो? हाँ बिल्कुल। अरे नादान, तुम्हारी बस इतनी ही औकात है कि धमकी दो। कुछ हुनर है तुम में? कृतज्ञ लोग, चलो चलते हैं। रुको, हम तुम्हें यह कर्जनामा दे देंगे, लेकिन कम से कम इतना तो देना होगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ पश्चाताप करने का, लेकिन एक पैसा भी नहीं। सुन लो बदमाश, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। यह कर्जनामा श्री मेंग के लिए कम से कम 50 करोड़ का है। हम तो बड़े दिल से यह ऑफर दे रहे हैं। श्री मेंग तुम्हें जेल भिजवा देंगे। तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे अभी फाड़ देती हूँ। 1 लाख। यह कर्जनामा अनमोल है। यह तो भीखियों को दी जाने वाली भीख है।
मेरे पास बस इतना ही है, तुम्हें पता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी होगी और 3 बार माथा टेकना होगा। वांग जॉर्जिया ज्यादा हिम्मत मत करो। अब नहीं चाहिए तो मैं इसे फाड़ दूंगी। रुको, अगर तुम इसे फाड़ना चाहो तो ठीक है, लेकिन 2 बार सोच लो। अगर तुमने इसे नष्ट किया, मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? लाओ, करके दिखाओ। वांग जियाओजिया, तुम मूर्ख हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुंह नियांसी। तुम दुष्ट औरत, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस करो, बस काफी है। क्या यह मिस्टर मेंग का सहायक नहीं है? वो यहाँ क्यों है? मिस्टर मेंग, मिस्टर मेंग, मिस्टर मेंग, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अब सारे सबूत पक्के हैं। हमने पुलिस को सब कुछ सौंप दिया है। वांग बिफांग वांग जियाओजिया मेंग कॉर्पोरेशन, अब आप पर चोरी का आरोप लगाया गया है और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। हम तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द तुम सब वहां फिर से मिलोगे, जेल के पीछे। असंभव। वह तो बस एक औरत पर जीने वाला आदमी है। वह दुनिया का सबसे अमीर कैसे हो सकता है? वह मोनियांसी औरत मिस्टर मेंग से कभी शादी नहीं कर सकती। मिस्टर मेंग, कृपया हमें बख्श दें। मिस्टर मेंग, मिस्टर मेंग, हमें माफ कर दीजिए। श्री मेंग। खैर, श्री मेंग ने साफ कह दिया है, वह आपको माफ नहीं करेंगे। अभी मेरे साथ चलिए। नहीं, कृपया मत करिए। तुमने यह खुद ही बुलाया है। ये सब टूटे हुए टुकड़े हैं, बस छोड़ दो इन्हें। नहीं हो सकता। अगर मैं इन्हें नहीं बटोरूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मजाक मत करो। नियांसी, असल में मैं... अगर तुम सच में श्री मेंग हो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं? असमान सामाजिक स्तर, खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे यह पैसा, मेरे लिए तो यह एक अकल्पनीय रकम है, लेकिन तुम जैसे धन कुबेरों के लिए यह तो जेब खर्च है। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, सब उठा लिया, चलो घर चलते हैं। पैसे तुम ज्यादा जरूरी हो। हाँ, अभी चिपकाना बाकी है। सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक कोना छूट गया है। अभी भी एक कोना गायब है। वो कहाँ हो सकता है? मिल गया। जान, उठो, नूडल्स खाने का टाइम हो गया। जान, कियान वानली, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे बंधक क्यों बना रहे हो? वांग जियोजियो कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? वो मेरी कॉल्स नहीं उठा रही। उसके घर के बाहर पूरी रात बाहर बैठा रहा। उसे देखा तक नहीं। क्या वो उधारी का कागज लेकर शहर छोड़कर भाग गई? तो जाओ उसे ढूंढो। मुझ पर ही निशाना क्यों साध रहे हो? तुम उसकी कजिन हो, तुम्हें उसकी ठिकाने पता नहीं होगी। हमारा कभी नहीं बना। क्या तुम्हें यह नहीं पता? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया।
तो मैं तुमसे ही मांगू। कर्ज का कागज सौंप दो। मेरे पास नहीं है, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? मेरे पैसों का क्या? क्या मैं उसे पट्टे खाते में डाल दूं? तुम्हें उस कर्ज के कागज की क्या जरूरत है? छोकरी, तुम जानती हो वह कहाँ है। लगता है तुम ताबूत देखे बिना नहीं रही। ये गोली निकल और 15 मिनट तुम घुटनों के बल बैठ जाए। मेरा प्यार मांगते तो। जब तुम बात नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन कहाँ है? तो उसका कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। चियान वानली, क्या तुम्हें कर्ज का कागज नहीं चाहिए? बोलो, कर्ज का कागज कहाँ है? वह मेरे घर पर है, लेकिन उसका एक कोना गायब है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढने आई थी। तुम्हारे घर पर? अपने पति को फोन करो, उसे कहो कि वह इसे लेकर आए। अरे है ये सब हमें खेल। नियांसी, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम कहाँ हो? जान, पुलिस को बुलाओ। चुप रहो। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं मेरे लिए कर्ज का कागज लेकर आओ। 1 मिनट भी देरी हुई तो मैं उसकी उंगली काट दूंगा। चियान वानली, तुम नीच कायर हो। हाँ, जब तक हम उसका इंतजार करते हैं थोड़ा मजा लेते हैं। घिनौना, मुझे मत छुओ। तुम्हारी त्वचा बहुत मुलायम है। तुम्हारा वह प्यारा सा पति बहुत खुशकिस्मत आदमी। चियान वानली, अगर तुमने मुझ पर एक और हाथ रखा तो मेरा पति तुम्हें तबाह कर देगा। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा? वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। था। तुम सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ? चियान वानली, चियान वानली, नियानसी, क्या हुआ? मैंने उसे पहले ही एक तेज दवा दे दी, वह बेकाबू होने लगी। तुम नीच कायर। बंद करो। उधार पत्र सौंप दो। सपने देखना बंद करो। मरना चाहते हो? तुम बचने में माहिर हो। उसका क्या? तुम बच क्यों नहीं रहे? बचो। श्री मेंग, अरे श्री मेंग नहीं, असंभव। वह बस एक दूसरों पर पलने वाला सुंदर लड़का है। वह श्री मेंग कैसे हो सकता है? चियान वानली, वांग जियाओजिया ने कबूल कर लिया। तुम दोनों के बीच हुए अवैध लेन देन के सबूत लोहे के चने की तरह मजबूत हैं। तुम्हारा खेल खत्म। उसे पश्चिम भेज दो। मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। जी सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। पति, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नियानसी, बस थोड़ी देर और सहन करो। मैं अब तुम्हें घर ले जा रहा हूं। पति, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम अभी दवा के असर में हो। तुम अपने होश में नहीं हो। मैं नहीं कर सकता। हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। नहीं, मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। कृपया। मैं नहीं कर सकता।
कैसे धन्यवाद दूं? तुम्हारा माथा बहुत गर्म है। अरे नहीं, जान जान जान, तुम जान। बुखार एक संक्रमित घाव की वजह से है, कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, वह जल्दी ही उठ जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। आइए, मरीज की जानकारी दर्ज कर दीजिए। अरे नहीं, हम इतने समय से शादीशुदा हैं, पर मुझे अपने पति का पूरा नाम नहीं पता। जल्दी कीजिए, दूसरे मरीज इंतजार कर रहे हैं। मेंग कुछ, बस श्रीमान मेंग लिख दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर। अरे जान, तुम जाग गए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर। मैं तुम्हारी ओर से फोन उठा लेती हूँ। श्रीमान मेंग, आपने आखिरकार फोन उठा लिया। श्रीमान मेंग, मिस्टर मेंग, मिस्टर झांग, तुमने मेरे पति को क्या कहा? अरे थोड़ी देर पहले मिस्टर मेंग ने किसी काम से मुझे ढूंढा था। मैं मिस्टर मेंग से बात कर रहा था। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा मेरा पति दुनिया का सबसे अमीर है। वैसे तुम मेरे पति को क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ निजी मामले, क्या तुम उसे फोन दे सकते हो? वह अभी चोटिल है, अभी फोन उठाना उसके लिए सुविधाजनक नहीं है। मिस्टर मेंग चोटिल हैं? क्या मिस्टर मेंग चोटिल है? क्या हुआ? नहीं, तुमने कहा मिस्टर मेंग चोटिल थे। मैंने कहा मेरा पति चोटिल है, मिस्टर मेंग नहीं। मैंने मिस्टर मेंग से अभी तक मिला भी नहीं है। तुम्हारा पति चोटिल है? कौन सा अस्पताल? मैं अभी आ रहा हूँ। यूई अस्पताल। तुम मेरे पति हो, वह तुम्हारी चोट की परवाह क्यों करता है? वह शायद वह प्यार जता रहा है। तुम प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो और मैं असिस्टेंट का पति हूँ। मुझसे प्यार है तो मेरे सबसे प्यार है, फिर वह क्या? तुम शादीशुदा हो, उसके पास कोई मौका नहीं बचा है। जान, तुम क्या कह रहे हो? मरीज के परिवार, यहाँ आओ। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं इसे फिर कहूंगा, मुझसे दूर रहो। लेकिन कभी कभी मैं रोक नहीं सकता। मैं फिर से कहूंगा, अब से मुझसे दूर रहना। लेकिन कभी कभी मुझसे ऐसा हो ही नहीं पाता। मेरे पति को छोड़ दो। मेरे रास्ते से हट जाओ। इधर आओ प्यारे, मुझे तुम्हें खिलाने दो। जान, तुम्हारे लिए ज्यादा कड़वा है? बस यही इंतजार करो, मैं थोड़ी मिश्री लेकर आती हूँ। यह चीनी से बेहतर काम करता है। मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, तुमने देख लिया। बिल्कुल साफ साफ देखा, तो अब समझ गए ना? उस्ताद, मैं नहीं समझा। तुम, हम खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है, समझे? तो तुम। अरे अरे अरे, बस करो अब। तुम नियांसी को ढूंढने क्यों आए? जब से श्रीमती मू नियांसी ने हमारी कंपनी बचाई है, सीईओ ने फैसला किया है कि श्रीमती मू को 10 साल की छुट्टी दी जाए। 10 साल? अगर ये काफी नहीं है। ये तो बिल्कुल काफी है। अब मैं तुम्हारी पूरी देखभाल कर सकती हूँ। वैसे प्यारे, तुम्हारा नाम क्या था फिर से? मेंग्यांचे। क्या? मेंग्यांचे? वो मेरे बॉस का नाम है। तुम फिर से मजाक कर रही हो? हाँ, मैं मेंग्यान हूँ। अरे, ये नाम तो काफी अच्छा लगता है। कह सकते हो तुम आधे अरबपति हो।
है ना? कोई बात नहीं, मुझे यहाँ गरीबी की बू आ रही है। पता चला ये तुम और तुम्हारे पति हैं। यांग शियाओ शियाओ, ये हमारा प्राइवेट वार्ड है। अभी निकलो यहाँ से। प्राइवेट वार्ड? लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। यह अस्पताल यांग परिवार का है। मैं अभी तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं करता। सामान बांधो और निकल जाओ। हमने अस्पताल का बिल भर दिया है, हमें क्यों निकाल रही हो? अस्पताल जान बचाने के लिए होते हैं, ये तुम्हारे हंगामा करने की जगह नहीं है। यह एक प्रीमियम अस्पताल है। तुम जैसे लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। मेरे मजबूर करने से पहले चले जाओ। मुझे सुरक्षा बुलाने पर मत लगाओ। तुम हमें निकाल सकती हो, बप्पू तो सुनता हो, लेकिन तुम्हें एक वाजिब वजह चाहिए। हमने समय पर पैसे दिए, कोई नियम नहीं तोड़ा। हमें जबरन क्यों निकाल रही हो? इंसानी भाषा समझ नहीं आती क्या? यह यांग परिवार का इलाका है। कौन रहेगा कौन जाएगा ये मैं तय करती हूँ। क्या मुझे तुम्हारे लिए कोई बहाना भी गढ़ना पड़ेगा? समझ गया, तो माफ कीजिए, ये हम नहीं मान सकते। आज मेंग कॉरपोरेशन के निजी चिकित्सक डॉक्टर वांग व्यापार चर्चा करने आ रहे हैं। जरा भी शर्म है तो अभी के अभी दफा हो जाओ। अगर तुमने मेंग कॉरपोरेशन के साथ मेरे मौके खराब किए तो पछताओगे। डॉक्टर वांग मेंग कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन वे गैर कानूनी तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल बाहरी सौदों के लिए कर रहे हैं। यह गैर कानूनी है और तुम्हारी कोशिश इस संबंध का फायदा उठाने की। बस करो, अभी निकलो यहाँ से। बस बातें बंद करो, अभी निकल जाओ। मिस्टर वांग आ गए हैं, आपको उनका स्वागत करना चाहिए। क्या यह अस्पताल आवारा लोगों का आशियाना है? किसने अनुमति दी ऐसे लोगों को अंदर आने की? सुना या नहीं? चले जाओ। हमने सारे बिल पूरे भर दिए हैं। पूरी तरह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें निकालने की? तुम्हारे अस्पताल के नियम कायदे, क्या तुम्हारे नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं? नियम बने हैं तुम जैसों के पालन करने के लिए, मेरे लिए नहीं। यही हमारा फर्क है। तुम जैसे भ्रष्ट लोग नर्क में जलेंगे। सच में नर्क में जलेंगे? कभी सुना है पैसा ही दुनिया चलाता है? सिर्फ आम लोग ही ऐसी किस्मत भोगते हैं। आम लोगों में क्या बुराई है? क्या हमें तुम्हारा अपमान सहना चाहिए? बेमतलब निकाल दिए जाएं? बिल्कुल सही। यांग परिवार की दौलत तुम्हारी कल्पना से परे है। तो समझदार बनो, अपनी किस्मत स्वीकार करो, दफा हो जाओ। अब से यांग परिवार के आसपास कभी ना दिखाई देना। एक छोटी सी यांग परिवार की लड़की इतनी घमंडी बनती है। एक छोटा सा परिवार। तुम बेकार के निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आंकने की? मेंग कॉरपोरेशन, मेंग यांचे, तुम्हें कोई हैसियत भी है क्या? बेशर्म नकलची मेंग यांचे बनने का नाटक कर रहा है, नहीं जा रहे? मैं तुम्हें जाने पर मजबूर कर दूंगी। अरे बाहर निकलो। उन्हें छोड़ दो। यहाँ क्या हो रहा है? श्रीमान मेंग। श्रीमान मेंग, क्या तुम कह रही हो कि वह श्री मेंग है? मजाक कर रहे हो? डॉक्टर वांग, आपने मुझे किसी और समझ लिया है। मैं मेंग कॉरपोरेशन वाले श्री मेंग नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरी आंखों ने धोखा दे दिया। मैंने गलत इंसान पहचान लिया। देखा, मैंने कहा था ना, ये तो बस पैसे के लिए चिपकने वाला निकम्मा है। ये असली श्री मेंग हो ही नहीं सकता। निकम्मा मुफ्तखोर। बिल्कुल सही डॉक्टर वांग। यह आदमी तो बस उसका सरनेम मेंग है। श्री मेंग की प्रतिष्ठा का अपमान है और यह श्री मेंग बनने का नाटक कर रहा है। क्योंकि आज आप यहाँ हैं और आप श्री मेंग के निजी डॉक्टर हैं, इस नकलची को सबक सिखाइए। डॉक्टर वांग, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते आप ही बताइए, मैंने अपने सारे बिल चुका दिए हैं, क्या मुझे मरीज के तौर पर रहने का हक नहीं है? डॉक्टर वांग से इंसाफ मांगने की तुम्हें औकात है? यह बेशर्मी भरा व्यवहार बिल्कुल उसी की शैली है। डॉक्टर वांग, कुछ बोलिए। क्योंकि सारे चार्जेस चुका दिए गए हैं तो उसे रहने का हक है। यह अस्पताल मरीजों का इलाज करने के लिए है ना? मैं तो आज बस पूरी तरह संयोग से यहाँ आया हूँ। ये सारे मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं रखते, कोई संबंध नहीं। डॉक्टर वांग, क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप कह रहे हैं कि आप बस रास्ते से गुजर रहे थे? हाँ, बस रास्ते से गुजर रहा था। लेकिन डॉक्टर वांग, आज तो हमारी मुलाकात तय थी सहयोग पर चर्चा करने के लिए। यह सही है डॉक्टर वांग, आपने खास तौर पर हमारी युवा मालकिन से मिलने की सहमति दी थी। अचानक मन क्यों बदल गया? बकवास बंद करो, अभी अपना मुंह बंद कर लो। डॉक्टर वांग, क्या आपसे कोई गलतफहमी हो गई है?
आपने उसे क्यों मारा? चुप रहो। बहुत बढ़िया, ऐसी धौंसियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तुम तो औरत के पैसों पर पलने वाला प्यारा निकम्मा हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है। यांग शियाओ शियाओ, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में आती है? मैंने कहा था चुप रहो, सुनाई नहीं दिया क्या? डॉक्टर वांग, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है? कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारी गंदी जबान को सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर वांग, क्या हमने अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी रखी है? कृपया हमें समझाइए। हाँ डॉक्टर वांग, कृपया साफ साफ समझाइए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम तुरंत उसे सुधार लेंगे, लेकिन हमारे सहयोग को खतरे में मत डालिए। बेवकूफ बुद्धू। सर, आप निश्चिंत रहें, मैं अंदर बाहर सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित कर दूंगा। आप दोनों यहाँ जितना चाहें रुक सकते हैं। आपके रुकने के दौरान मैं पूरी तरह से समर्पित रहूंगा आप दोनों की सेवा में। डॉक्टर वांग, यह आखिर है कौन? तुम जानने लायक नहीं हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मेरा गुस्सा फूट पड़े। हाँ हाँ हाँ। डॉ वांग, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। डॉ वांग, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। कृपया मुझे बताइए। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह पूछने की? आज रात तुमने क्या किया? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने क्या किया। मैंने क्या गलत किया? मैंने सिर्फ इसलिए यह सब किया क्योंकि तुम्हारे यांग परिवार और हमारे वांग परिवार पुराने खानदानी मित्र हैं, पीढ़ियों से साथी रहे हैं। मैंने तुम्हारे परिवार की मदद करने की कोशिश की दुनिया के सबसे अमीर परिवार में शादी करवाने की। मैंने तुम्हें मौका दिया उम्मीद करते हुए कि हमारे परिवार मिलकर काम कर सकेंगे, खुशहाली बांटने के लिए और महानता हासिल करने के लिए। आज रात तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपनी अंधी नाकामयाबी से। हमारी सारी योजनाएं तुम्हारी वजह से चौपट हो गई हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। डॉ वांग, आप यकीन नहीं कर सकते कि वह सच में मिस्टर मेंग हैं। सुनो, तुम डॉ वांग को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकते हो। अगर मैं नाटक नहीं कर पाया तो छोड़ दूंगा। शायद मैं सब कुछ कबूल कर लूं। वह पीछे हट रहा है, वह डर गया है। डॉ वांग, देखिए वह झुक रहा है। तुम अभी अपना मुंह बंद करो। प्यारे, तुम्हें क्या कबूल करना है? डॉक्टर वांग, तुम उसके सामने इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? उससे इस तरह बात कर रहे हो? क्या वह इसके लायक भी है? यांग जोजियो, क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह भला कौन हो सकता है? वह तो बस मू नियांसी का निकम्मा पति है। यांग जियोजियो, क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं वह कौन है? यह श्री मेंग हैं, मेंग कॉरपोरेशन के असली मालिक श्री मेंग। श्री मेंग? वांग साहब, आप बहुत ज्यादा अनजान हैं। यह निकम्मा श्री मेंग हो ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं हूं तो फिर और कौन है? इतने समय के बाद तुम मुझे पहचानते भी नहीं। तुम्हारे कनेक्शन मजबूत नहीं है। अरे मेंग नाम वाले, किस बात का घमंड है? मैं श्री झांग को यहाँ बुलाती हूँ। वह सीधे श्री मेंग के साथ काम करते हैं। जब वहाँ आएंगे तुम्हें पछतावा होगा। झांग कियांगशेंग, 3 मिनट में यहाँ पहुंचो, नहीं तो तुम मेंग कॉरपोरेशन से बाहर हो जाओगे। अरे बस करो। ऑस्कर योग्य अभिनय। तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत अभिनय में ही लग गई है ना? अगर तुम इतने महान हो तो अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? श्री मेंग, असंभव, यह नहीं हो सकता। वह श्री मेंग कैसे हो सकते हैं? वह तो बस एक मुफ्तखोर निकम्मा है। कदा वह श्री मेंग है तो मू नियांसी सीईओ की पत्नी होगी। मैं सीईओ की पत्नी? बिल्कुल नहीं। तुम सब नाटक कर रहे हो, है ना? यह निकम्मा वह श्री मेंग कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। मैं मानने को तैयार नहीं। डॉ वांग यांग शियाओ शियाओ के साथ तुम्हारे मामले को मैं नहीं उछालूंगा, लेकिन दोबारा कभी नहीं। शुक्रिया श्री मेंग, मैं आभारी हूँ श्री मेंग। इस पागल औरत को भी साथ ले जाओ। जी श्री मेंग। नहीं हो सकता, यह सच नहीं। मैं ये मानने से इनकार करती हूँ। मुझे छोड़ दो।
तो आप सच में श्री मेंग हैं? मैं सच में मेंग ग्रुप का असली मालिक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारा पति हूँ। नियानसी, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम हैरान हो जाओगी। तो तुम्हारा नाम मेन ज्ञान नहीं है, आप मेन ज्ञान से हैं। वह इलेक्ट्रिक बाइक सच में? बिल्कुल सर, विशेष रूप से बनवाया गया है। ये अंगूठी भी सच में? हाँ, यह खास तुम्हारे लिए ही बनवाया गया था। जिस विला में हमने घुसपैठ की थी वह असल में तुम्हारा ही था। वह तो मेरे नाम पर दर्ज संपत्तियों में से बस एक है। कभी कभार ही जाता हूँ। क्या नियानसी? तुम जाग गई हो? हाँ, मैं यहाँ कैसे आई? तुम अस्पताल में बेहोश हो गई थी। बेहोश? ज्यादा हैरानी के कारण तुम्हारी हृदय गति बढ़ा दी, सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्थायी बेहोशी आ गई। अरे, ये तो ज्यादा हो गया। इसके लिए माफ करना पति। मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। मेरे पति दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। बेकार की बातें बंद करो। तुम जानबूझकर मुझे चिंता में डाल रही हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे बॉस हो। क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। सच में? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? क्या तुम फिर से बेहोश होने वाली हो? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों? तुम्हारा चेहरा इतना लाल है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या? अच्छा, बोलो, फिर असली वजह क्या है? अच्छा, कुछ तो बोलो। अरे, तुम बहुत पास खड़े हो। तो यह मेरी वजह से है। मैं तुम्हें जगह देता हूँ। अरे, जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर फिर बेहोश हो गई तो? नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ओह, अरे बाप रे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेरा पति है और अभी वह मेरे लिए पानी ला रहा है। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? कैसा सपना? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं इस सपने में था? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारे सपने में था? तुम ठीक तो हो ना? पानी पीते हुए कैसे खांसी लग गई? नहीं नहीं। तो तुम बीमार नहीं हो, या मैं तुम्हारे सपने में नहीं था? अरे बाप रे, क्या यह सच में दुनिया के सबसे अमीर आदमी का प्यारा सा अंदाज है? हे भगवान, तुम मजाक कर रहे हो? रुको, तुम... अरे, नाक से खून। नाक से खून आ रहा है। हम... माफ करना, यह सब मेरी गलती है। तुम कैसी आवाज कर रही हो? हूँ? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जरूर है। यह किसी के तेज धड़कते दिल की आवाज है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरी अच्छी देखभाल करोगे? फिर मैं पहले नहा लूं। ये जानकर कि जिस आदमी के साथ मैं सो रही हूँ वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुनियानसी, थोड़ा तो संभल जा। मुनियानसी, तू कर सकती है। शांत रहे। तू दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। तूने उसे पहले भी चूमा है और तूने पहना हुआ है उसकी अंगूठी अपनी उंगली पर। डरो मत, आगे बढ़ो। तू ये कर सकती है, तुझसे हो जाएगा। हाँ, इसी बारीक कार्य है। लेकिन वह अभी भी तेरा बॉस है।
मुझे मेरी प्यारी पत्नी कहकर बुलाओ। जी मेरी प्यारी पत्नी। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, मेरे बॉस हो और मेरे पति हो, समझे? एकदम साफ। हे भगवान, मुनियानसी, होश में आ। तू क्या सोच रही थी? ओह, अब ठीक हो नियांसी? प्यारी क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गए? खाना तैयार है। तुम बाथरूम में इतनी देर से थी, मुझे लगा तुम फिर बेहोश हो गई। ओह, कैसे हो सकता है? अभी भी चक्कर आ रहे हैं? अभी भी चक्कर? मत कहो, थोड़े हैं। अभी चक्कर आ रहे हैं। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। लो, तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क। यह क्या है बता बताए? हे भगवान, दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेरे लिए ब्रेस्ट पोर्क बनाया। तुम्हारा चेहरा फिर से लाल क्यों? खैर, शायद मैं अभी तक इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे पति दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। यह सिर्फ एक उपाधि है, मूर्ख लड़की। मेरे घर में कौन है? यह साफ साफ मेरा घर है। ये तुम्हारा कब हो गया? तुम्हें क्या लगता है यह जगह क्या है? तुम बस मनमानी करते हो, आते जाते हो। यांचे। यांचे? जाओ चुनतियान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आई हूँ। मैं शियाओशी के लिए न्याय लेने आई हूँ। मू नियानसी, वो बदतमीज लड़की, वो श्रीमती मेंग बनने लायक नहीं है। मैं शी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। बेशक मैं उसकी रक्षा करूंगी। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम मेंग शियाओशी की रक्षा कर रही हो? उसे देखो, क्या तुम देखते हो वो कितनी दिल टूटी हुई है? वो बस 2 साल पढ़ाई के लिए बाहर गई थी। उस पूरे विदेश के समय में वो हाय उष्टा अनिता थे। वो हर एक दिन तुम्हारे लिए तरसती रही। इसके क्या याद है? फिर भी जैसे ही वो लौटी, उसने सुना कि तुम शादीशुदा हो। शी के लिए यह आसमान से गिरी बिजली है। उसके लिए धरती हिला देने वाली बात। तुम्हें इससे क्या? तुम बस उसकी दोस्त हो। तुम उसकी माँ जितनी उम्र की हो। तू नकली मासूम औरत है। मैं तुम्हारा झूठा मुंह फाड़ के एक साथ शही में फाड़ दूंगी। एक कदम आगे बढ़ाना, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मेंग यांचे, तुम क्या खेल खेल रहे हो? शी की ठीक से रक्षा करो। नियानसी, उसने तुमसे सिर्फ शादी की है ताकि हाथ में ले सके मेंग कॉर्पोरेशन की दौलत। ये जाओ चुनतियान कौन है? वो मेंग शियाओशी के बारे में इतनी जुनूनी क्यों है? उसकी इतनी जोर से रक्षा क्यों कर रही है? कोई दोस्त नहीं जाता इतनी हद तक। श्रीमती जाओ, अगर हम सोने की खोज करने वालों की बात करें, तुम बिल्कुल उसी के हिसाब हो। यांचे, मैंने कभी सिर्फ तुम दोनों की परवाह की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इरादों पर सवाल उठाने की? तुम मुझे ऐसे देखते हो? क्या इस डायन ने तुम पर जो जादू लताजी कर दिया है? तुम चालाक बदचलन औरत। जाओ चुनतियान, फिर से शरारत की तो पुलिस बुला दूंगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। यांचे, पुलिस बुलाओ, पकड़ा तो इसे जाना चाहिए। जो गोचीस एनिसोन ना पता नहीं मिटाने। मेंग शियाओशी, अपनी दोस्त को लेकर चली जाओ, नहीं तो अंजाम तुम जानती हो। यांचे, माँ ने मुझे एक वजह से गोद लिया था। तुम जानते हो क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बनाया है मेंग परिवार की बहू बनने के लिए। तुम शादी कैसे कर सकते हो इस बूढ़ी कुंवारी से? तो मेंग शियाओशी तो उसका मेरे पति से खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारी भावी पत्नी बनने के लिए पाली गई। कोई आश्चर्य नहीं तुम इतने दम्भी हो। सुनो, चूंकि हमारी शादी हो चुकी है कानूनी और उचित तरीके से, अब तुम मेरी ननद हो। हम परिवार हैं। हम परिवार नहीं हैं, ऊंची चढ़ने वाली। शियाओश, बोलना नहीं आता तो चुप रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। चली जाओ। अपनी आंखें खोलो, यही तुम्हारी पत्नी है। केवल शियाओशी तुम्हारे लायक है। यांचे, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, इतना कुछ साझा किया है, यह अजनबी कैसे मुकाबला कर सकती है? अभी उससे तलाक ले लो, इससे पहले कि माँ को पता चले। मैंने और नियांसी ने शादी कर ली। ये काफी अचानक हुआ। मैंने अभी तक माँ को नहीं बताया है। जब सही समय आएगा, मैं नियांसी को उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है
माँ नियांसी को बहुत पसंद करेंगी। माँ सबसे ज्यादा परिवार की हैसियत को महत्व देती हैं। वह उसे कैसे पसंद कर सकती है? बिल्कुल सही। मैं तो बस इसी में डूबी हुई थी कि मेरा पति दुनिया के सबसे अमीर आदमी से शादी करने में, मैं तो उनकी माँ के बारे में ही भूल गई। सी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली, जरूर मुझे पसंद नहीं करेंगी। माँ हैसियत की परवाह नहीं करती। मुझे पता है वह मेरी पसंद का सम्मान करेंगी, जैसे मैंने तुम्हारी असली कीमत पहचान ली। क्या तुम सच कह रहे हो? मेंग कॉर्पोरेशन के सीईओ के तौर पर मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मू नियानसी दूर दूर तक बदनाम मनहूस औरत है। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को मार डाला, फिर अपनी चाची को पागल कर दिया। यह अभिशप्त प्राणी हमारे परिवार में शादी नहीं कर सकती। देखा यांचे, क्या तुम अब भी अंधे बने रहोगे? उसे घर लेकर आओ और माँ तुम्हें त्याग देंगी। मैंने कहा माँ समझ जाएंगी। यांचे, क्या तुम उन्हें मजबूर करोगी अपने पूरे परिवार से लड़ने के लिए? मैं xiaoxi, बस करो, ये मेरा घर है। यांचे, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है। तुम अब मुझे छोड़कर इसे कैसे चुन सकते हो? मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। अब जब तुम यहाँ हो, हमारे साथ रात का खाना खाओ। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। क्या मेंग यांचे ने कभी भी उस लड़की के लिए कोई भावना नहीं रखी है जिसे उसकी माँ ने उसकी भावी दुल्हन के रूप में चुना है? घर तोड़ने वाली, देखती हूँ मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मू नियानसी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती च्याओक्सी के बगल में खड़े होने में? अपने दिल से पूछो, क्या तुम श्रीमान मेंग के योग्य हो? जाओ चुनतियान, मैं इसे स्पष्ट कर दूं, यह मेरा घर है। ओह श्रीमान मेंग, च्याओक्सी और मैं दोस्त हैं। इस मोड़ पर हम व्यावहारिक रूप से परिवार आई है। परिवार में परायों जैसी बात नहीं करते। नियानसी जैसी लड़कियां हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन च्याओक्सी अनोखी है। तुम्हारी माँ ने उसे हाथ से चुना, बचपन से ही पाला पोसा है। उनके व्यक्तित्व और स्थिति बिल्कुल मेल खाते हैं। उस औरत नियानसी को तलाक दो तुरंत। तुम कौन हो मेरा तलाक मांगने वाले? यांचे प्रिय, तुम्हें च्याओक्सी की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वह बचपन से तुमसे शादी करने का सपना देखती रही है, बचपन से। अब तुम शादीशुदा हो गए हो किसी और से। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसकी जिंदगी पूरी तरह मजाक नहीं बन जाएगी? मैंने हमेशा xiaoxi को सिर्फ एक बहन के रूप में ही देखा है। कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। मैंने यह बात साफ कर दी थी अपने 18वें जन्मदिन पर पूरे परिवार के सामने, है ना xiaoxi? लेकिन यांचे, उन्होंने सोचा था कि तुम सिर्फ उस वक्त जल्दबाजी कर रहे थे। दूसरे लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें बार बार कहा है, अनगिनत बार, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बहन हो। यांचे, इस दुनिया में और कौन तुम्हारे लायक है सिवाय मेरे? यह औरत, तुम मुझ पर इसे चुनते हो? मेंग xiaoxi, अभद्रता करते रहो और हम कभी नहीं मिलेंगे फिर। यांचे, मेंग यांचे, जो कुछ उसने कहा सब सच है। तुम जिद्दी होकर भ्रम में हो। प्रिय, चलो चलें, टहलने चलते हैं। तुम्हारे पास 2 मिनट है मेरे घर से निकलने के लिए, नहीं तो सुरक्षा तुम्हें बाहर निकाल देगी। यांचे, चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हारी बहन ही है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है, शांति से बात करके सुलझा लेते हैं। मू नियानसी, मुझे यहाँ तुम्हारी झूठी दयालुता की जरूरत नहीं है। मेंग xiaoxi, तुम्हें उसे अपनी भाभी कहकर बुलाना चाहिए। भाभी? वह यह उपाधि कैसे पा गई? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी चाहिए थी। भैया, मुझे ठीक से देखो, मैं ही वह हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए बनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ 20 सालों से। मेंग xiaoxi, तुमने हद पार कर दी है। क्यों? मैं 2 साल के लिए आगे की पढ़ाई करने गई थी। तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? मैं हमेशा से यही इंसान रहा हूँ। तुम ही हो जो भ्रम में जी रही। मेंग यांचे, वो नियानसी जैसी औरत से शादी करना तुम्हें हंसी का पात्र बना देगा। तुम्हें पछतावा होगा, पछताना पड़ेगा। तुमसे शादी करना मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उन जैसे लोग तुम पर हंसेंगे? नहीं लगता, और ऐसा होगा भी नहीं। होने से रहा यह न होना। अच्छे से सुन लो, वो नियांसी,
एक बार मेरे भाई से तुम्हारी शादी की खबर सार्वजनिक हो गई तो मेंग कॉर्पोरेशन के शेयर का भाव पूरी तरह गिर जाएगा। मेंग कॉर्पोरेशन को भारी नुकसान होगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी इज्जत है तो चुपचाप मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मेंग कॉर्पोरेशन को इतना बड़ा नुकसान होगा कि तुम 8 जन्मों में भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। उसकी बात में कुछ सच्चाई तो है। यांचे, मुझे लगता है मुझे हमारी शादी के बारे में फिर से गंभीरता से सोचना चाहिए। नियांजीज, वह काल्पनिक बात कर रही है, यह वास्तविकता नहीं है। हमारी शादी उस पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। मुनियांसी, अगर तुम्हें यांचे की परवाह है या मेंग कॉर्पोरेशन के फायदे की तो फौरन उससे तलाक ले लो। नियांसी, हमारी शादी सिर्फ हमारे लिए जवाबदेह है, बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, समझी? लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम मेंग कॉर्पोरेशन चलाते हो, अनगिनत नजरें तुम्हारी हर हरकत पर टिकी हैं। शायद यही वजह है कि तुमने अपनी असली पहचान मुझसे छुपाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम डर कर भाग न जाओ। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। नियांसी, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, समझ रही हो? दहेज नहीं, जेवर नहीं, एक मुफ्त वाली बीवी चाहिए। हाँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यह मेरी गलती है। तुम्हारी शराब की विशेषज्ञता और शूटिंग कौशल कभी आम नहीं थे। नियांसी, तुम्हारे लिए मैं बस एक आम आदमी हूँ। कृपया मुझे मत छोड़ो। मुनियांसी, क्या तुम मेरे भाई को अपनी पूरी दुनिया छोड़ने पर मजबूर करोगी? मेंग कॉर्पोरेशन के पीछे हजारों शेयर धारक और कर्मचारी हैं। अगर शेयर गिर गए और कंपनी ढह गई तो अनगिनत परिवार बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। तुम जिंदगियां बर्बाद कर दोगी। नियांसी, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, अभी मिस्टर मेंग से तलाक ले लो। मैं तो बस उन अनगिनत परिवारों में से एक हूँ। तुम कैसे देख सकती हो कि मैं आखिरकार सड़क पर सो जाऊँ? छाओ चुनौतियां, ऐसी झूठी बातों से नियांसी पर नैतिक दबाव मत डालो। कहानियां गढ़ना बंद करो। नियांसी, खुद को दोष मत दो जो अभी हुआ ही नहीं है। उसके लिए मुझ पर भरोसा रखो। चाहे कोई भी चुनौती आए, सपमन के की बेकेजिए पे मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे पति दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मुझे पता है मेरे पति किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हम सब कुछ मिलकर सामना करेंगे। शुक्रिया। और मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। मेंग यांचे, मुझसे ऐसा व्यवहार करने का तुम्हें पछतावा होगा। कियांगशेंग, मेरे घर आकर 2 लोगों को संभालो। रुको रुको रुको, चलो चलते हैं, हमें अभी निकलना होगा। मुझे छोड़ दो। जब तक पहाड़ है तब तक लकड़ी है। अरे जान, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी पहले की प्रतिक्रिया से तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया था। सच में? बिल्कुल सच। एक पल के लिए तो मुझे लगा मेरी सांस ही रुक जाएगी। मैं तो लगभग। देर हो गई है, बकवास मत करो, चलो सोते हैं। आज का दिन काफी लंबा था। ठीक है, चलो साथ सोते हैं। मैं हूं, मिलकर बात करते हैं। मेरे पास समय नहीं है। आज रात कोई हमें परेशान नहीं करेगा। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी समझदार होगी कि मुझे याद दिलाओगी मेरी माँ को बताने के बारे में। बिल्कुल, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी? मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, बार बार यह बात मत दोहराओ कि तुम मेरी जन्म देने वाली माँ हो। अगर मेंग यांचे की माँ को इस बात का पता चल गया तो मैं शिकार बनने का नाटक करके उसे अपने इशारों पर नचाऊंगी कैसे? अगर मैं मेंग परिवार में शादी नहीं कर पाई तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी गलती।
घर तोड़ने वाली वह औरत, हम उसे अपने परिवार में कभी नहीं आने देंगे। मैं सहमत हूँ माँ। भैया किसी की सुनते ही नहीं। वह उसके लिए जीने मरने को तैयार बैठा है। वह मेंग कॉर्पोरेशन को भी नजरअंदाज कर रहा है। श्याओशी, उस औरत को तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। आंटी जी, क्या आपने मुझे आज यहाँ बुलाया था क्योंकि आपको कुछ कहना है? मोनियांसी, मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। आज मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ बुलाया है सिर्फ तुम्हें सीधे सीधे बताने के लिए हमारे घराने बराबरी के नहीं हैं। अगर तुम समझदार हो तो फौरन यांचे से तलाक ले लो। जो श्याओशी ने कहा वही मेरा भी इरादा है। तुम हमारे घर में दाखिल हुई, मेरी इजाजत के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने कभी मेंग परिवार का सम्मान किया है? मुझे माफ कर दीजिए श्रीमती मेंग। अगर माफी मांगने से काम चलता तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस नाटक को बंद करो, अभी यांचे से दूर रहो। मेंग शियाओशी, मेंग परिवार की गोद ली हुई बेटी होकर तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बेअदब होने में शर्म नहीं आती? मोनियांसी, तुम मुझे ताना मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? नियांसी बिल्कुल सही है। नियांसी सही थी। माफ करना, पहले ही बता देना चाहिए था। आंटी के पास आना पड़ा, बहुत जल्दी में थी, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया, क्या तुम जानबूझकर मेरी माँ के पास गई थी बातें बढ़ाने के लिए, हमारे बीच फूट डालने? यांचे, तुम मुझे इतना ही समझते हो? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अब तो सोचता हूँ। माँ, देखो यांचे मेरे बारे में क्या क्या कह रहा है। माँ, कितने दिन बाद मिलने आए हो? मेरी तरफ से मेंग जी की शादी में तुम्हें भेजने के बाद तुम इस औरत से मिले और फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आए। वह कोई औरत नहीं है, वह मेरी पत्नी है। मेरी मंजूरी के बिना यह शादी कुछ नहीं है। क्या मेरा विरोध अभी भी स्पष्ट नहीं है? अच्छा, अगर तुम विरोध करते रहे, तुम्हारे लिए, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। माँ, कृपया मेरे फैसलों का सम्मान करें। शादी एक पारिवारिक मामला है, यह माता पिता का फैसला होता है। तुम मेंग कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारी हो, तुम्हारी शादी स्वाभाविक रूप से मेरा ही फैसला होगा। क्या मैं कभी तुम्हें गलत राह पर ले जाऊंगी? यह मेरा फैसला है, मेरा सम्मान करें। तुम्हारा सम्मान करने का नतीजा यह हुआ कि मेंग कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। वह हमारे सामाजिक स्तर की नहीं है। अगर वह हमारे परिवार में आई तो मेंग परिवार की शान पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। चुगलखोरों को बकने दो, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी अपनी माँ की कोई परवाह है या मेंग कॉर्पोरेशन की विरासत की? तो मैं मेंग कॉर्पोरेशन की विरासत छोड़ दूंगा। आपने क्या कहा? तुम सच में सिर्फ इस तुच्छ औरत के लिए तुम मेंग कॉर्पोरेशन छोड़ दोगे? मैं फिर से कहता हूँ, वह कोई साधारण औरत नहीं है, वह मेरी औरत है। हमारे मेंग परिवार ने दशकों की मेहनत से यह साम्राज्य खड़ा किया है। तुम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? उसके लिए हर कुर्बानी सार्थक है। यांचे, मेंग कॉर्पोरेशन तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तुम यह जानते हो? तुम मुझे भड़का रहे हो, है ना? माँ, मुझे माफ करें। तुम डायन, तुमने मेरे बेटे को क्या जहर पिलाया है कि वह तुम्हारे लिए, वह सच में तुम्हारे लिए मेंग ग्रुप छोड़ देगा? माँ, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, नियांसी पर नहीं। तुम मेरी माँ हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर हाथ उठा सकती हो। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझती हूँ आप कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन उसने जो कुछ भी पहले कहा सब गुस्से में कही गई बातें थी। अब से हम मिलकर काम करेंगे मेंग कॉर्पोरेशन को ठीक से चलाने के लिए। मेंग कॉर्पोरेशन को साथ मिलाकर चलाना? तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो?
मेरा क्या हाल कर दिया है। मैडम कृपया शांत हो जाइए। यांचे ने गुस्से में वो बात कही थी, है ना? मैंने तुम्हें बचपन से बड़े जतन से पाला है। यांचे, बस करो, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हारे फैसले मेरे बस की बात नहीं रहे। हालांकि मुझे एक और बात कहनी है। तुम दोनों को एक भव्य शादी समारोह करना चाहिए।